एक हिरन की स्पीड लायन से शेर से ज्यादा होती है, लेकिन जब शेर उसका पीछा करता है तो हिरन पकड़ में आ जाती है और वो उस पर कॉपी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी स्पीड तो ज्यादा थी हिरन की, फिर क्यों पकड़ी गई? कारण ये है कि जब हिरन दौड़ती है तो बार बार पीछे मुड़ के देखती है, इतनी दूरी पर शेर आ रहा है। और जब शेर दौड़ता है, उसका पीछा करता है, तो पीछे नहीं मुड़ता। उसके पास एक लक्ष्य होती है कि हमें इस हिरन को पकड़ना है, चाहे जैसे भी हो। बस ये थॉट आप में भी आना चाहिए। आप पीछे मत मुड़ें, पीछे का मत देखें, एक थॉट रखें कि हमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है। उसके लिए वही अर्जुन की दृष्टि हो और शेर का स्पीड हो, मन में एक संकल्प हो कि हमें उसको पकड़ना ही है, लेना ही है, ऑब्टेन करना ही है। अगर ये थॉट आप में है तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा प्रयास है कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसके लिए जो भी गाइडलाइन हमसे पॉसिबल है, आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अलजेब्रा में जो 4-5 चैप्टर रखे गए हैं, उसमें से एक पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रा 20 मार्क्स का होता है। उसमें से एक चैप्टर आपका पॉलिनोमियल है। ये नॉट श्योर कि ये हर चैप्टर से 5 मार्क्स के आएंगे। अलजेब्रा का ये 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है। नॉट नेट की 5 मार्क्स के आएंगे ही, ऐसा नहीं है। राइट, इसमें पोनोमियल है, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एपी है, इतने चैप्टर्स इसमें है, 20 मार्क्स के। इस साल सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर लॉन्च किया है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन दे रखे थे कि 1 मार्कर आपका एक क्वेश्चन था और 2 मार्कर, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं थे। एक क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड था, जिसका वेटेज होता है 4 मार्क्स। तो ये आपके इस तरह से इसके दो क्वेश्चन हुए और 5 मार्क्स हो गया। नॉट नीड कि एवरी ईयर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस चैप्टर से 5 मार्क्स एवरी ईयर आएगा, यह भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैप्टर से ऐसे पहले से बहुत कम कर दिया चैप्टर को, इस पर अगर इस टॉपिक पर फोकस करते हैं आप, आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं, आप सारे करेंगे। इसे हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। दो पार्ट इसलिए कि एक जो हाई स्कोरर है, अच्छे मार्क्स लाते हैं, उन्हें चाहिए पूरे 80 में 80, 100%। बट एक होता है लो अचीवर, जो अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं, स्लो में चल रहे हैं, उसके लिए हमने रखा है ये सेकंड पॉइंट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। जो लो अचीवर वाले स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करें, इसको फोकस करें, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको करें। बुक में भी है और बाहर से भी जो पॉसिबिलिटी है वो कर सकते हैं। मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक को बढ़िया से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें और हो सके तो एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर पढ़ें। अगर जो लो अचीवर हैं, उन्हें पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम्पलर पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी से इस टॉपिक पर पूरी मेहनत करें, फोकस करें, उनका अच्छा मार्क्स आएगा। जो अदर स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अगर कोई पोलिनोमियल दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म पर नहीं है, उसे पहले आप लाएंगे। एंड सेकेंड, फाइंडिंग जीरोज यूजिंग ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल। एक ग्राफ यहाँ हमने दे रखा है, आप ध्यान से देखेंगे पता चलेगा आपको। ये 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। तो ये तो रहा हमारा प्लानिंग कि इस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। पोलिनोमियल चैप्टर से हमें एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है, जो भी आएंगे सो हम कर लेंगे। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो आप याद रखिए इसको, ये कि अगर दो रूट दे रखा है, जैसे रूट बोलिए, जीरोज बोले, सॉल्यूशन बोले, उन दोनों का सम होगा माइनस बी बाई ए और उसका प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। राइट, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आप यहाँ से लिंक करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और जो लो अचीवर हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर फोकस करेंगे, इस सेटेड क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जो पोलिनोमियल चैप्टर से आने की पॉसिबिलिटी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के जो आप देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 और 5 ये आप पूरा कर ही लें। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर ध्यान से देखेंगे आप 2.2 1.2.1 में ग्राफिकल बेस्ड है तो मैं रोका है। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लें। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने दिया है खास को, ये भी एग्जाम में आ चुका है, 3 मार्कर है। अब देखेंगे आपको इससे हेल्प मिलेगा कि किस तरह से इस पोलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है, 2021 में आया हुआ और ये कई बार आया हुआ है। देखिए इसमें पूछता है कि जीरोज कितने होंगे। आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं कितने जीरोज हो सकते हैं। होप कि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी होगी और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे पूरे आप कर पाएंगे। थैंक यू।